बहुत समय पहले धरती से बहुत दूर चांद की एक रहस्यमय दुनिया में चांद की रानी का राज था। यह दुनिया चांद की चमचमाती घाटियों और क्रिस्टल के बने महलों से भरी थी। चांद की रानी का नाम अंतिका था और वह अपनी अद्भुत सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थी। लेकिन अंतिका की एक गहरी इच्छा थी। वह धरती पर जाना चाहती थी क्योंकि उसने हमेशा धरती के लोगों और वहाँ की जीवन शैली के बारे में सुना था। परंतु एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार चांद की रानी अगर कभी धरती पर कदम रखेगी तो उसे अपनी शक्तियाँ खोनी पड़ेंगी और वह कभी चांद पर वापस नहीं आ सकेगी। फिर भी अंतिका का मन मानव जीवन को देखने के लिए तरस रहा था। वह अक्सर चांद से धरती की ओर देखती, जहां उसे हर रात धरती के लोग, उनके गांव और शहर दिखाई देते थे। धरती पर आगमन एक दिन जब चांद सबसे चमकदार था, अंतिका ने फैसला किया कि वह धरती पर जाएगी। अपनी शक्तियों को दांव पर लगाने के बावजूद उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वह चांद से धरती की ओर चल पड़ी। उसने एक जादुई रास्ता बनाया और धीरे धीरे धरती के करीब आने लगी। जैसे ही वह धरती पर उतरी, उसकी आंखों में आश्चर्य था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने चांद से देखा था, परंतु अधिक सुंदर और जीवंत। धरती पर कदम रखते ही अंतिका ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे एक साधारण इंसान के रूप में रहना था, पर इससे वह डरी नहीं। धरती पर जीवन का अनुभव करना था और यह उसके लिए सबसे अनमोल चीज थी। राजकुमार मोहन से मुलाकात। धरती पर उतरने के कुछ दिनों बाद अंतिका की मुलाकात एक सुंदर और साहसी राजकुमार से हुई, जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बुद्धिमान और साहसी योद्धा था, लेकिन उसने कभी इतनी अद्भुत सुंदरता वाली स्त्री नहीं देखी थी। अंतिका का रहस्यमय व्यक्तित्व और उसकी आंखों में छिपी उदासी ने राजकुमार का दिल जीत लिया। अंतिका और मोहन के बीच धीरे धीरे गहरी मित्रता हो गई और वे एक दूसरे से अपने जीवन के रहस्यों को साझा करने लगे। हालांकि अंतिका ने मोहन को अपने चांद की रानी होने का सच नहीं बताया। वह बस एक साधारण लड़की बनकर मोहन के साथ रहना चाहती थी। मोहन ने भी उसे बताया कि उसका राज्य एक प्राचीन श्राप से जूझ रहा था, जिसके कारण राज्य के लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे थे और राज्य की समृद्धि घटती जा रही थी। प्राचीन श्राप और परीक्षण। एक दिन राजकुमार मोहन ने अंतिका को बताया कि उनके राज्य का श्राप तभी टूट सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति उस श्राप का सामना करेगा जो जादू की ताकतों को पहचान सके और सच्चे दिल से उनका सामना कर सके। अंतिका ने समझ लिया कि यह श्राप चांद की दुनिया और धरती के बीच के संबंधों से जुड़ा हुआ था। अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करते हुए अंतिका ने तय किया कि वह इस श्राप को खत्म करने में मोहन की मदद करेगी, भले ही इसका मतलब हो कि उसे अपनी बाकी बची हुई शक्तियों का त्याग करना पड़े। उसने मोहन से कहा, मुझे उस श्रापित स्थान पर ले चलो जहां यह श्राप छिपा हुआ है। श्रापित जंगल की यात्रा। राजकुमार मोहन और अंतिका एक गहरे और भयानक जंगल में पहुँचे, जो श्रापित स्थान था। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और हवा में रहस्यमय सन्नाटा था। कहा जाता था कि यहाँ एक प्राचीन राक्षस की आत्मा बंद थी, जो कभी इस राज्य का राजा था, पर उसकी बुरी आत्मा ने राज्य को श्रापित कर दिया था। जैसे ही अंतिका और मोहन जंगल के भीतर पहुँचे, राक्षस की आत्मा ने हमला करना शुरू कर दिया। मोहन ने अपनी तलवार से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार राक्षस पर असर नहीं कर रही थी। तभी अंतिका ने अपनी बची हुई चांद की शक्ति को महसूस किया। वह जानती थी कि यह उसकी अंतिम शक्ति थी और इसका उपयोग करने के बाद वह चांद की रानी नहीं रहेगी। अंतिका का बलिदान। अंतिका ने अपनी आंखें बंद की और चांद की ओर हाथ उठाया। अचानक एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और उसकी जादुई शक्ति वापस आ गई।
उसने राक्षस की आत्मा के सामने खड़ी होकर कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। यह राज्य अब तुम्हारे श्राप से मुक्त होगा। अंतिका ने अपनी शक्ति से राक्षस की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। परंतु जैसे ही राक्षस गायब हुआ, सेलेना ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने चांद की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे पता था कि अब वह कभी चांद पर वापस नहीं जा सकेगी। नया जीवन और प्रेम श्राप टूटने के बाद राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। लोगों की बीमारियां खत्म हो गई और चारों ओर खुशियां लौट आईं। राजकुमार मोहन ने अंतिका के इस बलिदान को देखकर उसे अपने दिल की रानी बना लिया। अंतिका ने अपना चांद खो दिया था, परंतु उसे धरती पर सच्चा प्रेम और एक नया जीवन मिल गया था। और इस तरह चांद की रानी अंतिका ने धरती पर अपना नया जीवन शुरू किया, जहां वह एक साधारण इंसान की तरह खुशी से रहने लगी। उसकी कहानी एक ऐसे बलिदान और प्रेम की मिसाल बन गई, जिसने न केवल एक राज्य को बचाया, बल्कि धरती और चांद के बीच के अद्भुत संबंध को भी दिखाया।